हमारे साथ जफर अली साहब हैं, जामा मस्जिद के सदर। और जब ये सब कुछ हो रहा था, इन्होंने बार बार अपील की कि लोग घर चले जाएं और प्रशासन को माने। हालांकि कुछ कमियां प्रशासन की बताना वो चाह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पूरी अपील करते रहे और आपकी बात को लोगों ने सुना। हमने जुमे की नमाज को भी देखा था, आपने लोगों को अंदर किया, समझाया। लेकिन आखिर कैसा क्या बिगड़ा अचानक से 9 बजे के आसपास की जब भीड़ उत्तेजित हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए, मैं फिर कितनी बार जी बताऊं ये जी। बात। एसडीएम साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है। और दूसरा कारण है सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी। वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा। और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया। और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो मैं चूंकि अंदर था, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन पब्लिक की तरफ से मैं मौके पर गया था, एसपी साहब और डीएम साहब मुझे खुद ले गए थे। पब्लिक की तरफ से मैंने कोई फायरिंग नहीं होती हुई देखी, बल्कि पुलिस की तरफ से मैंने फायरिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। पुलिस का जो एक्शन है, आज एफआईआर कर दी सांसद के खिलाफ, विधायक के बेटे के खिलाफ, आप क्या सही मानते हैं जो एफआईआर हुई है? देखिए, वो उनकी समझ है। सांसद ने इस तरह का हमारी नजर में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उन पे जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ, कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई, और जब ये सर्वे हुआ दूसरे दिन, क्या आप लोगों को जानकारी सही समय पर दे दी गई थी? नहीं, सही समय पर नहीं दी गई। कब मिली आप लोग को हमें जानकारी? ठीक 9 बजे, वो भी अवैध तरीके से, विधि विरुद्ध, एसडीएम संभल ने और सीओ संभल ने दी है, जबकि वो मुकदमे के कमिश्नर द्वारा हमें दी जानी थी। जी। आखिर में बस एक सवाल, चूंकि कई ऐसे लोगों की जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, और किसी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अब जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जो पुलिस दावे पेश कर रही है वीडियोस के जरिए कि तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं, इन पुलिस के दावों पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल कहना गलत है। पब्लिक के पास कोई अवैध हथियार नहीं था। पब्लिक के पास कहीं भी कोई वो नहीं था, अवैध हथियार नहीं था। ये गोली सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस की तरफ से ही चली है। पब्लिक जो गोली चलाती, मान लीजिए गोली चलाती, तो वो पब्लिक को क्यों मारती? वो तो पुलिस को मारती। कौन सा पुलिस वाला के गोली लगी है? पुलिस ने ये ज्यादती की है कि बजाय भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, पैर में गोली मारनी चाहिए थी, ना कि सीधे उन्होंने उनकी जान ले ली। चलिए, तो ये सदर साहब जिन्होंने कहा कि जो मस्जिद के अंदर का वजू वाला हिस्सा है जिसमें पानी भरा होता है, उसको जब खाली कराया गया, और चूंकि हमने देखा था कि नालियों से अचानक से जो पानी निकलना शुरू हुआ, तो उनका कहना है कि भीड़ को ये लगा कि वहां पर अंदर किसी तरह की खुदाई चल रही है और इस वजह से लोगों में नाराजगी आई, जिसकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि एसडीएम और सीओ संभल के व्यवहार की वजह से, जिन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, उसकी वजह से भीड़ उकसी है और पुलिस के द्वारा ही गोलियां चलाई गई। अब हालांकि इन दोनों ही दावों की जांच जो है वो अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 700 से 800 लोगों के खिलाफ जो है फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जामा मस्जिद के पीछे के इलाके में हम अभी मौजूद हैं। ये इलाका अभी आपको बिल्कुल शांत नजर आएगा। इस इलाके में कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। पूरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पर देखिए, आपको कोई भी शख्स बाहर नजर नहीं आएगा। लोग जो भी हैं अपने घर के दीवारों के पास खड़े हैं या अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं। कोई भी आपको गली के अंदर अभी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल शांत ये इलाका है। ऐसा लगेगा आपको कि कितनी शांति है यहाँ पे और लोग कितने शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन कल ये स्थिति नहीं थी। कल लगभग जिस वक्त हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी वक्त कल यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ ने पत्थरबाजी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। अभी देखिए, यहाँ पर जो तमाम घर हैं, यहाँ पर आपको ताले नजर आएंगे। यहाँ घरों पे देखिए आप, ताले लगे हुए हैं। लेकिन कल यह आलम नहीं था। कल यहाँ पर कुछ और ही मंजर देखने को मिला था। कल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकले थे सड़कों पे, और ये पूरा का पूरा जो गली आज शांत जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो हाथों में पत्थर लिए यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद सामने के हिस्से में उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू की है।
ये देखिए, ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ से पत्थरबाज आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरें बरसाई थी। यहाँ देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी जो पत्थर हैं वो आपको नजर आएंगे और जो ईंट हैं वो आपको नजर आएंगे, जो कल की जो गवाही है वो दे रही है कि कल क्या मंजर था और किस तरीके से यहाँ पे ईंटें चली थी, पत्थर चले थे और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे उन्होंने क्या सोचकर यहाँ पर आए थे और क्या उन्होंने किया है। इन्हीं छतों के ऊपर से बताया जा रहा है पीछे से भी कि जो पत्थर है वो चलाए गए थे और कुछ जगहों से ये भी पता चला है कि जो हथियार है वो बरामद हुआ था। अब इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं आपको, पूरी इन्वेस्टिगेशन बताते हैं कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और आखिर ये इतना बड़ा रूप कैसे लिया। दरअसल शुरुआत ऐसे होती है कि जो पीछे अगर आप देखेंगे तो ये शाही जामा मस्जिद है जहाँ पर पुलिस की पूरी टीम तैनात है और ये शाही जामा मस्जिद के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर आपको पूरे तरीके से जो फोर्स है वो नजर आएगी। इसी शाही जामा मस्जिद के अंदर सुबह 7 बजे से जो सर्वे का काम था, जो कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, वो सर्वे का काम शुरू हो गया था, सर्वे चल रहा था और लगभग 9 बजे के आसपास इस गली से जो तमाम लोग हैं वो निकलते हैं और उसके बाद वो आगे की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सामने बैरिकेड लगा हुआ था। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ भी पुलिस की टीम मौजूद है, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था ताकि किसी को भी आगे जाने से रोका जाए, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे जाना चाहते थे और जो मस्जिद में सर्वे की टीम पहुंची थी उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर लोगों को रिटेन करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की और लोग माने नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। नतीजा ये रहा कि लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो कांच टूटे हुए शीशे हैं इस गाड़ी के पीछे के हिस्से के, ये दरअसल उन्हीं पत्थरों के चलने के नतीजा है। देखिए किस तरीके से गाड़ी का क्या हाल किया गया है। जो पत्थर है उससे गाड़ी को पूरे तरीके से जो पीछे का हिस्सा है वो तोड़ दिया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के ऊपर डेंट भी आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और जो है यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ देखिए, इस गाड़ी के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर जो चप्पल है उनके निशान है, ऐसा लग रहा था कि कोई इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जो है वो यहाँ से कुछ जो है वो तबाही कर रहा था। और बिल्कुल यही पुलिस ने भी अपनी जांच में कहा है कि यहीं से इस पूरे इलाके से खड़े होकर जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे। आप समझिए क्या मंजर रहा होगा। नीचे अभी भी देखिए, आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ शीशे जो हैं वो टूटे हुए बिखरे हुए आपको नजर आएंगे और इस बात के सबूत है कि क्या मंजर था और किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की गई थी। उस इलाके से हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जहाँ से लोग जो हैं वो निकले थे, लोग आए थे और उसके बाद उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया था और यहाँ पर जो हालात हैं उनको बिगाड़ना शुरू कर दिया था। आज देखिए बिल्कुल तमाम घर जहाँ पर बंद आपको नजर आएंगे, कोई भी घर आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। ये सारे घर देखिए, यहाँ पे इस घर के भी ऊपर देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है और ऐसे तमाम घर हैं जहाँ पे लोग ने ताला लगा दिया है और अपने अपने घरों से वो बाहर चले गए हैं। लेकिन कल जो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। कल गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, कल जो मोटरसाइकिल थे उन्हें जला दिया गया था, कल लोग जो है मरने मारने पर आप जो है उतारू हो गए थे और स्थिति बेहद खराब हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आए थे और ये ईंट कहाँ से आई थी। दरअसल इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो 2-3 नए मकान बन रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सामने एक नया मकान जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसी मकान को बनाने को लेकर जो है वो ईंटें यहाँ पे रखी गई थी। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे बालू रखा गया है और अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी मकान को बनाने के लिए अंदर ईंट रखा गया था और यहाँ से इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है मकानों के वो हो रहे थे। एक मकान देखिए यहाँ पे बन रहा था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी ईंट जो है वो रखा गया है। पहले ये बाहर था लेकिन अब इसे अंदर की तरफ रख दिया गया है और अंदर आप देखिए बड़ी संख्या में जो ईंट है वो रखा गया था, जो कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया था। लेकिन जो पत्थरबाज थे उन्होंने इस ईंट का इस्तेमाल पत्थरबाजी में किया और यहाँ से जो ईंट रखे हुए थे, यहाँ भी देखिए अभी कुछ भी थोड़े ईंट जो है यहाँ पे अभी भी आपको नजर आएंगे। यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक माथुर जी से, ये देखिए यहाँ अभी भी जो ईंट हैं वो रखे गए थे और इनके ऊपर देखिए बोरे रख दिए गए हैं। इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल है जो बताया जा रहा है कि पत्थरों को बनाने में किया गया था और इनको तोड़ के ही जो यहाँ से पत्थरबाज थे वो आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने सामने जो है वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।